नमस्कार, मैं श्रीमती वर्मा और आज हम आगे बढ़ते हैं भगवान सुपार्श्वनाथ की जीवन कथा के चतुर्थ अध्याय की ओर, जहाँ चिंतन अब भीतर की पुकार बन जाता है और युवराज सुपार्श्व अपने जीवन के सबसे गहरे निर्णय के निकट पहुँचते हैं। तो आइए मन को शांत करें और इस महत्वपूर्ण मोड़ के साक्षी बने। अध्याय 4, निर्णय से पहले की निस्तब्धता। वाराणसी का राजमहल आज भी वैभव से भरा था। रत्नजटित स्तंभ, सुगंधित दीप और राज्यसभा की गंभीर गरिमा। युवराज सुपार्श्व अब पूर्ण रूप से राजकार्य में दक्ष थे। उनके निर्णय संतुलित और न्यायपूर्ण होते। प्रजा उन्हें आशा की दृष्टि से देखती, परंतु उनके भीतर एक सूक्ष्म निस्तब्धता गहरी होती जा रही थी। एक दिन राज्य में भीषण वर्षा हुई। गंगा उफान पर थी। कई झोपड़ियां बह गईं। लोग भयभीत थे। युवराज स्वयं प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे। उन्होंने सहायता पहुंचाई, घायलों को सांत्वना दी। पर उस रात वे देर तक सो नहीं सके। उन्होंने सोचा, मनुष्य कितनी योजनाएं बनाता है, पर एक लहर सब बदल देती है। कुछ ही दिनों बाद राजमहल में एक भव्य उत्सव आयोजित हुआ। संगीत गूंज रहा था, रत्न चमक रहे थे, सब प्रसन्न थे, पर सुपार्श्व भीतर से शांत थे, अत्यधिक शांत। उन्होंने अनुभव किया, दुख और सुख दोनों अस्थायी हैं, दोनों आते हैं और चले जाते हैं। तभी उनके भीतर एक स्पष्ट विचार उठा, यदि सब बदलता है तो मैं उस अपरिवर्तनीय को क्यों न खोजूं। उन्होंने एक रात्रि महल की ऊंची छत पर आकाश को निहारा। तारे स्थिर प्रतीत हो रहे थे। धरती पर हलचल थी, पर आकाश मौन। उन्हें लगा, शायद आत्मा भी ऐसी ही है, स्थिर और व्यापक। धीरे धीरे उनके मन में निर्णय आकार लेने लगा। अगले दिन उन्होंने राजा प्रतिष्ठ और महारानी पृथ्वी देवी के समक्ष अपना मन प्रकट किया। पिताश्री, माताश्री, मैं संसार से भागना नहीं चाहता, पर सत्य को पाना चाहता हूँ। मेरा हृदय संयम और साधना की ओर आकर्षित हो रहा है। राजा कुछ क्षण मौन रहे। वे जानते थे, यह सामान्य विचार नहीं, आत्मा की पुकार है। महारानी की आंखें अश्रुपूर्ण थीं, पर उनमें विरोध नहीं था। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम्हारा पथ सभी के कल्याण का है, तो हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उस क्षण युवराज सुपार्श्व के भीतर एक गहरी शांति उतर आई। निर्णय अब स्पष्ट था, त्याग निकट था। अध्याय का भाव। ये अध्याय हमें बताता है, सच्चा निर्णय उत्साह में नहीं, गहरी निस्तब्धता में जन्म लेता है। युवराज सुपार्श्व हमें सिखाते हैं, जब मन स्थिर हो जाता है तो वह अपने सच्चे पथ को पहचान लेता है। और इसी निर्णायक मौन के साथ भगवान सुपार्श्वनाथ की जीवन कथा का यह चतुर्थ अध्याय पूर्ण होता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे वह पावन क्षण जब वे राजवैभव का त्याग कर दीक्षा की ओर बढ़ते हैं। उस दिव्य प्रसंग के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। अपनी भावना कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला है और शेयर करना ना भूलें। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिल से धन्यवाद।